हर हर गंगे नमामि गंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आध्यात्म और योग की एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा स्थान जहां ओम है तो सागर भी है, जहां हनुमान जी लताओं के बीच में छाती चौड़े किए हुए हैं, तो वहीं जन्म से मरण तक की पूरी शिक्षा का अनुभव भी हो जाता है। जहां साक्षात है तो परम ब्रह्म भी है, जहां कार्य की अनुभूति भी है तो उसका पश्चाताप भी है, जहां जीवन से मरण की तुलना भी है तो उसी तुलना को जीने का सार भी है और अंत भी है, जहां परमार्थ है तो निकेतन भी है। आज हम इस वीडियो में आपको तीनों पुल, लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु के भी दर्शन करवाएंगे, साथ ही शब्द की कोटि भी दिखाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहुंच गए हैं लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला पर काम जो चल रहा है वो चल रहा है कांच के पुल का। हमने भी सोचा क्यों ना आपको दर्शन करवा देते हैं आज ऋषिकेश के। मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ वो योग नगरी, आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश है। ऋषिकेश के पास ये लक्ष्मण झूला है और यहाँ पर बन रहा है कांच का सबसे बड़ा पुल। अभी यहाँ पर आवाजाही बंद है। यहीं से आगे बढ़े तो सोचा कि क्यों ना राम झूला की तरफ चलें, और गाड़ी को पार्क में करने के बाद दर्शन हुए माँ गंगा के। नमामि गंगे, हर हर गंगे। गंगा जी के सुंदर सुंदर दर्शन करने के बाद हमने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और राम झूला के पास की सारी मार्केट को कवर करने की कोशिश की, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि उमस ने गले को सिकोड़ दिया। ऐसी कंडीशन में सड़क किनारे बने हुए ये फल तो बहुत मरे, लेकिन हमने आइसक्रीम को खाना ज़्यादा पसंद किया। आइसक्रीम को थोड़ी देर चबाने के बाद गले में ठंडक तो पड़ी ही, लेकिन धूप फिर भी तेज थी और हम बढ़ चुके आगे की तरफ। थोड़ी दूर जाने पर गंगा जी का प्यारा सा सौंदर्य हमें नजर आने लगा और शिथिल भाव में गंगा मैया आगे बढ़ते हुए और ऊपर दर्शन हुए राम झूला के। क्या अद्भुत नज़ारा था। इसी अद्भुत नज़ारे को पास से देखने के लिए आगे बढ़े तो बहुत सुंदर सी मार्केट बीच में नजर आती है, जहां पर बहुत सारा सामान है जो मन को कौतूहलित करता है, लेकिन कुछ जेब की गर्द से उसे बंद कर देती है। तो सोचा कि आगे चलें। अभी टाइम सिर्फ 10 ही बजा था तो मार्केट इतनी खुली भी नहीं थी। आगे निकलकर राइट साइड में देखा अपने दाएं हाथ की तरफ तो बहुत बड़ा पुल, और यही वो पुल है जिसे कहा जाता है राम झूला। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। किस्म किस्म की जाति प्रजाति औ चेतना मन चेतना यहाँ पर चल विचल कर रही थी, और इसी बीच में मनुष्य रूप में हम भी थे। एक ओर से देखा तो गंगा जी का नजारा कुछ इस तरह और दूसरी ओर से देखा तो इस तरह। अद्भुत, अक्षम्य, अभूतपूर्व। पहुंच गए पुल के दूसरे छोर। दूसरे छोर पे पहुंचने के बाद आवाजाही तो भक्तों की काफी थी। यहाँ पर भक्त ही नहीं बल्कि पिकनिक के तौर पर तीर्थाटन के लिए तीर्थ यात्री भी आते हैं, और सुंदर से मंदिरों के दर्शन और ध्वजों के दर्शन करने के बाद माँ गंगा का अपना ही स्वरूप देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये नज़ारे लग रहे थे, लेकिन पेट के अंदर भी चूहे कौंधने लगे क्योंकि सुबह ज़्यादा खा नहीं पाए। राम झूला का ये विहंगम दृश्य
देखते ही रह जाता है। यहाँ पर इसको निहारने का ही मन करता है और गंगा जी में डुबकी लगाने का मन करता है। पूरा ऋषिकेश शहर माँ गंगा के परचम से लहरा रहा है। वापस आते हुए यहीं पर मिल जाता है स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम अपने आप में ही बहुत बेहतर, बहुत ही मज़ेदार। पेट की चुभन ज़्यादा महसूस हुई तो सामने ही चोटी वाला दिखा, और चोटी वाला तो ऋषिकेश का सबसे फेमस और प्रसिद्ध होटल है। सोचा क्यों ना यहाँ के पायदान में चला जाए और कुछ पेट पूजा की जाए। तो सबसे सस्ता यहाँ पर डोसा ही नज़र आया, तो हमने डोसा ही ऑर्डर कर दिया। जब थाली मिली तो ये खाना हमारे लिए संभव नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश की तो पूरा डकार ही गए। आगे बढ़ते तो चोटी वाला के साथ फोटो न खींचे, ऐसे कैसे हो सकता था। पेट पूजा करने के बाद निकले और मार्केट को निहारने लगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन व्यतीत होता जा रहा था, वैसे वैसे धूप भी आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। लेकिन मन में एक ललक है कि आज ऋषिकेश को पूरी तरह से घूमना है। तो गीता भवन के पास पहुंचे। यहाँ पर सुंदर सा अवलोकन किया माँ गंगा का, और सुंदर से ये दृश्य नजर आए। लेकिन यहाँ आकर ये पता चला कि ऋषिकेश घूमने के लिए कुछ घंटे ही काफ़ी नहीं, बल्कि यहाँ घूमने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए। तब भी हम कुछ ही चीज़ों को कवर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मिली गीता भवन के पास गीता प्रेस, जहाँ पर गीता प्रेस से छपी हुई बहुत सारी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े मार्केट का लुक भी चेंज होता गया। स्तब्धता की कसौटी में खुद को कसने की कोशिश की तो पहुंचते ही परमार्थ की दुनिया आ गई। और परमार्थ निकेतन अपने आप में ही बहुत बड़ा धर्म है। यही निकलते हैं आगे तो शिव जी की मूर्ति नज़र आती है। और जब शिव जी की मूर्ति नज़र आती है तो ऋषिकेश का अपने आप में ही वो दृश्य नज़र आ जाता है। जहाँ पर गूगल भी सर्च मारो तो शिव जी की मूर्ति नज़र आती है। अब हमने सोचा कि जब हम शिव मूर्ति के पास आ ही गए तो क्यों न शिव जी को पूरी तरह से निहारा जाए और अपने कैमरे में कैद किया जाए। ओम की ध्वनि में लहराता हुआ ये झंडा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बहुत ही सुंदर आवेग में यहाँ पर गंगा नदी बह रही है। तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान भी यहाँ पर पीछे नहीं और छाती चीर कर अपनी भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर इन दृश्यों का अवलोकन करने के लिए ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन तो आना ही पड़ेगा। भले ही ये दृश्य आपको हमारी ओर से दर्शाए जा रहे हों, लेकिन मन की अनुभूति तभी हो पाएगी जब हम खुद यहाँ पर आएंगे। अंदर गए तो अद्भुत दृश्य नजर आए और साथ ही मौका मिला भगवत भक्ति की शरण का। शिव की जटाओं में जकड़ी हुई माँ गंगा और सर्पों की माला के साथ जन्म जाते हो। जन्म के बाद वो क्या लेता है? शिक्षा। और शिक्षा के बाद क्या होता है? विवाह। और विवाह के बाद क्या करता है? कार्य करता है कुछ, है ना। और कार्य करने के बाद क्या करता है? बीमारी हो जाती है उसको। और बीमारी के बाद मृत्यु। और मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? शमशान। और यही क्या है? अंतिम सत्य है। तो अंदर जाकर जन्म से मृत्यु तक का अंतिम सत्य भी समझ आया। फुलवारी में खिले हुए और गोवर्धन पर्वत उठाए हुए जैसे श्री कृष्ण जी नजर आए, तो साथ ही गांव का कौतूहल भी यहाँ पर मिल जाता है। आगे बढ़े तो यहाँ पर भगवान के बहुत सारे अवतार देखने को मिले। तो मन को छाया कि यहाँ दोबारा तो आना पड़ेगा। ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहां मैंने बताया कि कम से कम इसको एक्सप्लोर करने के लिए 2 से या 3 दिन चाहिए। और उन 2-3 दिनों में भी हम सिर्फ कुछ ही एक्सप्लोर कर पाएंगे।
पूरा नहीं। भगवान के इन सुंदर सुंदर स्वरूपों को देखकर मन बड़ा लालायित हुआ। सोचा कि यहीं बैठे रहें और इनको निहारते रहें, लेकिन समय की भाव भंगिमा इतनी गजब है और इतनी खतरनाक है कि हमें आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें तीसरा ब्रिज कवर करना था, जो था कि जानकी सेतु। और जानकी सेतु का अपने आप में बड़ा महत्व है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, तो जब हम नज़दीक थे तो हमने सोचा क्यों ना हम जानकी सेतु को भी पहुँच जाते हैं। बहुत तेज धूप के बावजूद हम जानकी सेतु पहुँच ही गए। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जनक, जननी और जानकी, तो यह रहा आपके सामने जानकी सेतु और उसके आसपास का दृश्य। अब धूप इतनी और गंगा जी के तट के पास हम हों और कबूतरों का ये झुंड ना दिखे तो कैसे हो सकता है। अब मन करते हैं कि थोड़ा डुबकी लगा देते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियोस बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और कमेंट्स में लिख दीजिएगा हर हर गंगे, नमामि गंगे। मिलते हैं फिर आपको एक सुंदर और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमामि गंगे, हर हर गंगे, जय हो गंगे, जय माँ गंगे।